तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। बेंगलुरु में हार मिली, पुणे में हार मिली और अब मुंबई भी हाथ से चला गया और ये पहली बार हुआ है कई सालों बाद कि टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करके कोई टीम वापस जाएगी। जी हां, 3-0 से पहली बार घर पर टीम इंडिया हारी है। इस हार के बाद लगातार जो है टीम इंडिया की बारे में बात हो रही है, निंदा की जा रही है। वही न्यूजीलैंड टीम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। आलोचकों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ कहा है इस हार को लेकर, चाहे पूर्व क्रिकेटर्स ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इस हार के बाद जो है टीम इंडिया को लेकर कौन क्या कुछ कह रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से टीम इंडिया के हार को लेकर संजय मांजरेकर ने बात की, माइकल वॉन ने बात की, वीरेंद्र सहवाग ने बात की। सबसे पहले संजय मांजरेकर ने कहा, एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ अ लॉन्ग फेज ऑफ रैंक टर्नर्स इन इंडिया। इसी हार के साथ जो है लंबा सफर खत्म होता है। माइकल वॉन कहते हैं, टू विन इन इंडिया इज इनक्रेडिबल बट टू डिलीवर अ क्लीन स्वीप इज रिमार्केबल। यानी कि आप इंडिया में आते हैं, यहां पर इंडिया में जीतते हैं, वो शानदार है, लेकिन यहां आकर आप इंडिया के खिलाफ क्लीन स्वीप करते हैं, ये अद्भुत है, रिमार्केबल है, हैज टू बी द ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट विक्ट्री। और यहां पर उन्होंने ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्री भी कह दिया है इस जीत को, जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। आगे कहते हैं, इंडिया नाउ हैव अ ग्रुप ऑफ बैटर दैट स्ट्रगल लाइक मोस्ट टीम्स अगेंस्ट द स्पिन। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के पास जो बल्लेबाज हैं वो किस तरह से यहाँ पर स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते नजर आए हैं, जैसा कि यहाँ पर बैटर्स करते हैं, अब इंडियन बैटर्स कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और उन्होंने क्या लिखा आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा, वाइल एज सपोर्टर्स इट इज इम्पेरेटिव टू सपोर्ट द टीम बट दिस हैज बीन अ टेरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर टीम। उन्होंने बिल्कुल लताड़ लगाते हुए कहा है कि ये बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की। द स्किल टू प्ले स्पिन सर्टेनली नीड्स एन अपग्रेड एंड सर्टेन experimentations are good for the shorter format but in test cricket doing some needless experimentation just for the sake of it was indeed poor। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो स्किल रिक्वायर्ड होती है स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए, उसे आपको अच्छा करना होगा, उसमें अपग्रेड करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे जो डिसीजंस लिए गए उन डिसीजंस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। आगे कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू टॉम लैथम एंड हिज टीम ऑन डूइंग व्हाट इज अ ड्रीम फॉर एवरी विजिटिंग टीम एंड नो अदर could conquer in this way। तो यहाँ पे उन्होंने न्यूजीलैंड टीम की तारीफ की और कहा कि जो कोई नहीं कर पाया वो उन्होंने आकर कर दिया। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से टॉम मूडी, मिचेल मैक्लेनेगन, एबी डिविलियर्स, रॉबिन उथप्पा ने कहा है। और सबसे पहले टॉम मूडी जो हैं उन्होंने कहा कि ब्लैक कैप्स डू व्हाट टीम्स ओनली ड्रीम ऑफ अ क्लीन स्वीप इन इंडिया रिमार्केबल। जो कोई और नहीं कर पाया, जिन्होंने बाकी टीम्स आती हैं सपना देखती हैं यहाँ पर इंडियन टीम को हराने का, वो सपना देखते रह गई, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कैप्स ने आके वो कर दिखाया। और यहाँ पर मिचेल मैक्लेनेगन ने कहा, arguably black caps best win of all time, unbelievable, अद्भुत। एबी डिविलियर्स जो है उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर अपना पोस्ट डाला और कहा, absolutely incredible test victory, कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यूजीलैंड। रॉबिन उथप्पा की बात करेंगे, उन्होंने लिखा है, डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर टीम इंडिया विद आवर बैटिंग अ बिग कंसर्न। तो उन्होंने कहा कि ये बल्लेबाजी जो है कंसर्न रहेगा। द अप्रोच जस्ट डिडंट वर्क, ये अप्रोच वर्क नहीं किया, बट होपफुली इट्स अ मोमेंट ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ दिस साइड हु नाउ हैव अ लॉट टू प्रूव इन बीजीटी। तो उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इससे टीम इंडिया सीखेगी, आगे बढ़ेगी और बहुत कुछ जो है प्रूव करने को बाकी है बीजीटी के लिए। आगे आप देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है। इरफान पठान जो है आप देख सकते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है अपने व्यूज रखे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, This is embarrassing display of Team India at home. A lot to ponder over by the decision makers. Well done New Zealand on such a terrific performance. तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया की और बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है डिसीजन मेकर्स को। और यहाँ पे उन्होंने न्यूजीलैंड को कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उनकी कॉन्वर्जेशन जो है उनके बड़े भाई यूसुफ पठान से हुई थी और वो कहते हैं, हैड अ सॉलिड कॉन्वर्जेशन विद यूसुफ पठान भाई
yesterday, he made a valid point about domestic cricket. We are either playing on a grassy pitches or flat track, but rarely on turning surfaces anymore. Plus top players aren't playing domestic cricket. This could hurt us in the long run. तो उन्होंने वो सवाल उठाए हैं कि किस तरह से जो है सीनियर खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं और इससे जो है कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ रहा है और जो पिचेस बनाए जाते हैं डोमेस्टिक में उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। मिचेल मैक्लेनेगन फिर से लिखते हैं, वेल ब्लैक कैप्स फाइनली अलाउ द न्यूजीलैंड फैंस टू सेलिब्रेट एजाज पटेल एंड हिज मुंबई अचीवमेंट्स इन न्यूजीलैंड. Surely pick him as the 13th man if you do want to play him versus England. आगे अब देखते हैं किन किन ने कहा है और आपके स्क्रीन पर हैं वसीम जाफर और इयान बिशप. वसीम जाफर कहते हैं, नो प्रेज हाई इनफ फॉर दिस अचीवमेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट मोमेंट in New Zealand cricket history. They outplayed India in every department in the toughest place to come and win and deserve all the accolades and respect. Well played. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा जो है ग्रेटेस्ट मोमेंट है उनकी जीत में और हिस्ट्री में, और उन्होंने इंडिया को आउटप्ले किया है हर एक डिपार्टमेंट में, और जहां पर आकर जीतना मुश्किल होता है वहां पर उन्होंने क्लीन स्वीप किया है. इयान बिशप भी काफ़ी इंप्रेस नजर आए न्यूजीलैंड की टीम से. उन्होंने कहा, अमेजिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 million, नो केन विलियमसन, दे हैव कॉन्कर्ड एन unenviable task and both men and women's teams have had an historic and proud few weeks. तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी कंट्री जहां ज़्यादा लोग नहीं है वो कंट्री आती है बिना केन विलियमसन के और यहाँ पर ऐसा टास्क कर देती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था. और यहाँ पर आप देखिए कि मेन एंड विमेन दोनों टीमें जो हैं शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था और विमेंस टीम ने. आगे आप देख सकते हैं रसन आर्नर, लसित मलिंगा, मिकी आर्थर, डेमियन फ्लेमिंग, सब ने जो है टीम की तारीफ की है. रसन आर्नर कहते हैं, इनक्रेडिबल ब्लैक कैप्स 3-0 अगेंस्ट इंडिया, कांग्रेचुलेशन इंडिया. न्यूजीलैंड कंसिडर द लॉस इन श्रीलंका द लास्ट मंथ वेयर दे didn't even complete to go down 2-0. This is an outstanding effort. तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था श्रीलंका में 2-0 से, लेकिन यहाँ पर आकर जिस तरह से उन्होंने खेला है शानदार रहा है. लसित मलिंगा कहते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ विन फॉर न्यूजीलैंड, बहुत शानदार तरीके से खेला है और ये चीज़ जो है ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ जीत है. आगे कहते हैं, फ्रॉम बीइंग वाइट वॉश इन श्रीलंका टू वाइट वॉशिंग इंडिया, जस्ट वाओ व्हाट अ टर्न अराउंड बाय द कीवी, अ हिस्टोरिक मोमेंट इन न्यूजीलैंड क्रिकेट. तो उन्होंने कहा कि क्या टर्न अराउंड किया है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने, जिस तरह से श्रीलंका में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और इंडिया में आकर उन्होंने वाइट वॉश किया इंडिया को. मिकी आर्थर कहते हैं, ग्रेट सीरीज विन फॉर न्यूजीलैंड, इंक्रेडिबल परफॉर्मेंस, इंडिया विल गो टू ऑस्ट्रेलिया विद अ मैसिव पॉइंट टू प्रूव. यहाँ पर शानदार तरीके से न्यूजीलैंड को जीत मिली है, शानदार परफॉर्मेंस रहा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जब टीम इंडिया जाएगी तो बहुत कुछ वहाँ पर प्रूव करने के लिए टीम इंडिया को रहेगा. आगे देख सकते हैं डेमियन फ्लेमिंग कहते हैं, व्हाट वर द ऑड्स प्री सीरीज कीवीज हैव बीटन इंडिया 3-2 मेक्स द टेस्ट चैंपियनशिप वेरी इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने एक चीज़ कही है कि अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद ने जो है इस जीत को लेकर कहा है, न्यूजीलैंड की जीत को लेकर, न्यूजीलैंड क्रिएट हिस्ट्री 3-0 वर्सेस इंडिया इन इंडिया. राशिद लतीफ़ ने लिखा है. अहमद शहजाद कहते हैं, न्यूजीलैंड हैज़ मेड हिस्ट्री इन वानखेड़े, इंडिया हैज़ बीन वाइट वॉश डिस्पाइट फाइटिंग बैक. Pant tried his best to keep India in the game, but New Zealand proved to be the better side today. तो उनका कहना है कि पंत ने काफ़ी ज़्यादा जो है ट्राई किया, लेकिन आज न्यूजीलैंड का दिन था और वो बेहतर टीम आज साबित हुई है. आगे देखते हैं सचिन तेंदुलकर समेत और किन किन लोगों ने जो है टीम इंडिया के हार पर बात की है. हरभजन सिंह कहते हैं, टर्निंग पिचेस बिकमिंग योर ओन एनिमी, कांग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड, यू आउटप्लेड अस, बीन सेइंग फ्रॉम मेनी ईयर्स, टीम इंडिया नीड्स टू प्ले ऑन बेटर पिचेस, दीज टर्निंग पिचेस मेक एवरी बैट्समैन लुक वेरी ऑर्डिनरी. तो उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड ने हमें आउटप्ले किया है, हमसे बेहतर खेला है. मैं काफ़ी सालों से कह रहा हूं कि इंडिया को जो है बेहतर पिचेस बनाने की ज़रूरत है. ये टर्निंग पिचेस जो है हर एक इंसान, हर एक बल्लेबाज को ऑर्डिनरी दिखाता है. और उन्होंने ये भी कहा कि ये टर्निंग पिचेस जो है हमारी दुश्मन बनती जा रही है. आगे देखते हैं
कि किस तरह से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रॉबिन उत्तपा ने कहा था कि डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर इंडिया विद अ बैटिंग अ बिग कंसर्न, अप्रोच जस्ट डिडंट वर्क बट होपफुली इट्स अ मोमेंट ऑफ लर्निंग। और ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल ने भी इस हार को लेकर अपने सोशल मीडिया पे बात की है। यशस्वी जायसवाल कहते हैं टुडे हर्ट्स बट विल बी बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर, स्टे विद अस। आज का दिन बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी वापस आएंगे बेहतर और स्ट्रांग होकर, हमारे साथ रहिए। वहीं ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाली। उन्होंने लिखा लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सीजन्स, when you are down remember that growth happens in cycles, embrace the lows knowing they are preparing you for the high। तो कहीं ना कहीं इस हार को लेकर उन्होंने बात करने की कोशिश की है कि किस तरह से लाइफ में चीज़ें जो है अप एंड डाउन चलती रहती हैं, लेकिन आपको देखना होता है, चीज़ों को जो है अपनाना होता है, आगे बढ़ना होता है। सचिन तेंदुलकर, जी हाँ, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने कहा है लूजिंग 3-0 एट होम इज अ टफ पिल टू swallow एंड इट कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको सोच विचार करने की जरूरत है इस तरह की हार के बाद। Was it a lack of preparation? Was it poor shot selection? और इज इट लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस? तो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या ये लैक ऑफ प्रिपरेशन था, क्या ये पुअर शॉट सिलेक्शन था, या लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस था। इसके अलावा उन्होंने शुभमन गिल, ऋषभ पंत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ने रेजिलियंस दिखाया पहले इनिंग में, ऋषभ पंत काफ़ी अच्छे थे दोनों इनिंग्स में, उनका फुटवर्क जो है मेड चैलेंजिंग सरफेस लुक लाइक अ डिफरेंट वन टुगेदर, ही वाज सिंपली सुपर। फुल क्रेडिट टू न्यूजीलैंड फॉर their consistent performance throughout the series. Winning 3-0 in India is as good a result as it can get। तो उन्होंने यहाँ पर उनकी तारीफ भी की है जिस तरह से न्यूजीलैंड टीम ने खेला है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की बात की है और पूछा है कि यहाँ पे क्या गलती टीम से हुई है, वो देखने की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि टीम इंडिया इस सीरीज़ में कहाँ गलत रही। क्या बल्लेबाज जो है जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी रही वहाँ पे हमसे चूक हुई, या पिच प्रिपरेशन में हमसे चूक हुई, या जिस तरह से शॉट सिलेक्शंस की बात सचिन तेंदुलकर ने की है उसको लेकर आपको लगता है, या फिर जिस तरह से प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए हमारी टीम की, उस तरह से तैयारी नहीं थी। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको क्या लगता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, thesportstuck.com में जाके सारी खबरें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फैंटेसी यात्रा डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए और वहाँ पर टीम बनाइए, एक लेवल क्रॉस करिए और 22 लेवल तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जीत सकते हैं इनाम। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।